चलिए हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो था ये अंग्रेज़ का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हम लोग का साथ दे और उसी के एवज में भारतीय को क्रिप्स प्रस्ताव का लुभावना दे करके कहा गया कि हम आप लोग को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान बनाने का अवसर देंगे। ठीक है, इससे सब असंतुष्ट था, मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट था और कांग्रेस भी असंतुष्ट था। जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव चला गया, इसके बाद महात्मा गांधी ने तुरंत निर्णय लिया कि अब इस अंग्रेज को जाना ही पड़ेगा, भारत छोड़ना ही पड़ेगा। उसी के एवज में भारत छोड़ो आंदोलन रखा गया। अब हम लोग देखते हैं क्या था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासक की नींव हिला कर रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी तीव्र था, उग्र था। जो गांधी जी अहिंसा का बात कर रहे थे वो भी इसमें हिंसा पे आ गए, मतलब हिंसा का संकेत दे दिया। ठीक, जो हमेशा गांधी जी अपने अहिंसा के लिए जाने जाते हैं वो भी हिंसा का मतलब संकेत दे दिया। कह रहा है क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा गया। ठीक, जिसमें अंग्रेज को क्या किया, तुरंत भारत छोड़ने को कहा गया कि भारत छोड़ो। और आपको पता होगा इतना बड़ा प्रस्ताव हम लोग, इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। हम बताए थे कोई भी प्रस्ताव पारित होने से पहले वो कांग्रेस से जो है पारित होना पड़ता था, कांग्रेस संगठन के सामने प्रस्ताव रखना पड़ता था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो इसमें महात्मा गांधी बोले अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया तो मैं इस देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देखिए क्या कर रहा है। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्या कहा, अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, सॉरी मुझे लगता है कुछ छूट गया है, यहाँ कह रहा है गांधी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मैं इस देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये समय भी अच्छा था, सिचुएशन भी ठीक था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए। कांग्रेस तो गांधी जी चुनौती दे दिए क्योंकि गांधी जी उसमें बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ करते थे। अभी भी वो हमेशा सम्माननीय रहेंगे, हमसे पूजनीय रहेंगे, लेकिन उस समय उसका दबदबा था ज़्यादा, इसलिए वो चुनौती दे दिया। अब कह रहा है ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ग्वालियर में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ग्वालियर कहाँ है, मुंबई में। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, लेकिन 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ये याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन और 9 अगस्त 1942 से ये लागू हो गया कि आज से हमको करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस बैठक में जो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे विधिवत तरीका से करना है, ये हम लोग को मतलब ये बताया गया था क्या करना है, नहीं करना है। इसमें पहला कहा गया कि ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए, ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। अब हम ब्रिटिश के अधीन नहीं रहेंगे, ब्रिटिश शासन समाप्त किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेज को वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाए, क्योंकि अंग्रेज को हम लोग वापस भेज रहे हैं तो उस देश को चलाने के लिए तो सरकार चाहिए। ये कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना किया जाए, उसके बाद हम लोग चुनाव करवा के मतलब अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश को भगा रहे। ऊपर फर्स्ट टाइम क्या लिखे हैं, ब्रिटिश को यहाँ फर्स्ट क्या लिखे हैं, ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। ब्रिटिश शासन समाप्त होगा तो हम लोग कोई ना कोई शासन तो स्थापित करेंगे, नहीं तो अस्थायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है,
तो इसके बाद कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया जाए। ये कहा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो कर्मचारी है उस ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वो जो है उसके विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया जाए, मतलब उसको सहयोग न दिया जाए। हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़े थे, असहयोग किसको कहते हैं, समर्थन न दिया जाए। इसके बाद कहा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया। यहाँ गलत लिखा गया है, गांधी जी को क्या घोषित किया, नेता घोषित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन का नेता किसे घोषित किया गया था, तो गांधी जी को घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखते विभिन्न आदमी को क्या कहा, मतलब मुख्य आदमी था ना, उसको क्या कहा गांधी जी ने। मतलब कोई संगठन चलाने के लिए रूल रेगुलेशन नियम तो होता है, उसके तहत ही चलाएंगे। अब देखिए क्या कहा, गांधी ने जनसम्मान को कहा सरकारी सेवक नौकरी न छोड़े, कहा सरकारी सेवक नौकरी न छोड़े परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। अब हम किसी के पास जॉब करेंगे, सरकार का ही जॉब करेंगे, तो सरकार के रूल रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी बोले आप जॉब मत छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कीजिए, सरकार के प्रति नहीं, कांग्रेस के प्रति। वो उसमें ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश वैसे भी क्या करता, जो आंदोलन था उसको दबाने का ही काम करता, इसलिए कहा नहीं आप कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहिए। ठीक है, और सेना को कहा सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। सैनिक जो है अपने देशवासियों पर गोली चलाने से क्या करे, इनकार कर दे। छात्र पढ़ाई तब छोड़े, यहाँ कर रहा है छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। कहने मतलब हम क्लास जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरी रगों में जुनून में यही है कि भारत छोड़ो आंदोलन का हम लोग समर्थन करेंगे। ठीक है, अगर वो देखिए, अगर ये विचार आप में से कोई बाहर निकाल रहा है या उसका अपोज कर रहा है या आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप क्लास छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। वही कह रहा है छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी होने तक अपने इस निर्णय पे अटल रहे। कोई हमको प्रेशर करेगा नहीं वो काम ना करो, वो काम ना करो, हम अटल कैसे रह पाएंगे। वही कहा। इसके बाद कह रहा है जमींदार वर्ग को कहा यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक जो है, यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारंपरिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहे। मतलब जमींदार जो है सरकार का साथ नहीं दे रहा हो, जनता का साथ दे रहा हो, तो आपको जो टैक्स लगा है वो दीजिए। लेकिन अगर जमींदार सरकार का साथ दे रहे हो तो टैक्स मत दीजिए। यहाँ कह रहा है यदि कोई जमींदार सरकार का समर्थक हो तो कर अदा करना बंद कर दे। अगर सरकार का विरोधी है तो कर दीजिए वही परंपरागत नियम के अनुसार जितना लग रहा था, लेकिन अगर वो सरकार का समर्थक हो तब टैक्स मत दीजिए। ठीक है, इसके बाद कहा राजा महाराजा जनता के सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। तो राजा महाराजा को कहा कि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता का राजा है, तो आप जनता का साथ दीजिए, सरकार का साथ मत दीजिए, सरकार का राजा नहीं है, कहा गया। मतलब ये आप लोग को याद नहीं करना है, मतलब लवो लुभाव एक साथ देखना है, और एग्जाम में पूछ देता है कौन स्टेटमेंट है नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कह रहा है देसी रियासत के लोग शासकों का सहयोग तभी करें, राजा को ही बोला देसी रियासत के लोग शासकों का सहयोग सभी करें जब ये सरकार विरोधी हो। राजा को भी कह रहा आप शासक मतलब जो सरकार का सेवक है, नौकर है, उसका साथ तभी दे जब वो सरकार विरोधी हो, तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अभिन्न अंग घोषित करें। गांधी जी बोले इस अवसर पर मैं एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, करो या मरो। गांधी जी बोले भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर हम आपको छोटा सा मंत्र देते हैं, करो या मरो। इसका अर्थ ये है आप आज़ादी के लिए करो या नहीं तो मर जाओ, मतलब वैसे नहीं मर जाओ, मतलब लड़ते लड़ते मरो। यानी हम जिंदा रहते हुए ये सरकार का गुलामी नहीं देख सकते हैं, इसका कथन ये था। अब इसका कथन ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो लड़ नहीं सकता है वो मर जाएगा, ऐसा नहीं। करो या मरो का मतलब है कि आप आज़ादी के लिए लड़ो, लड़ते लड़ते चाहे मर जाओ, ठीक है, लेकिन लड़ो।
इस आज़ाद गुलामी को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। वही इसका मतलब है करो या मरो, गांधी जी ये दिए थे। अब तो गांधी जी सभी वर्गों को निर्देश दे दिए, सरकारी कर्मचारी को निर्देश दे दिए, जमींदार को निर्देश दे दिए, राजा को निर्देश दे दिए, ठीक है, शिक्षक को निर्देश दे दिए, विद्यार्थी को निर्देश दे दिए, सेना को निर्देश दे दिए। ठीक, अब प्रसार इसका कौन कौन कर रहा है, कहाँ का प्रसार कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम बोले तो 9 अगस्त 8 अगस्त को पारित हुआ, 9 अगस्त से लागू हुआ। गांधी तथा कांग्रेस को मुख्य नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो गिरफ्तार कर लिया। तो 9 अगस्त को चालू हुआ, 9 अगस्त को मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया। किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया? तो ऑपरेशन जीरो आवर। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुख्य नेता को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया, और सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। ये पूछता है गांधी जी को कहाँ रखा गया था, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। ये गांधी जी के बारे में पूछता है, लेकिन सरोजनी नायडू कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को क्या किया? कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में रखा गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये सब राजेंद्र प्रसाद पूछा जाता है, जो इस बोले ना, इसमें वही लिखा हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। आप ये टॉपिक पढ़ के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन MCQ आ जाएगा। अब देखिएगा कितना बना पाते हैं। नज़रबंद कर दिया। जयप्रकाश नारायण जो बिहार के बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फाड़ के भाग गए। जयप्रकाश नारायण जो है बाद में जेल की दीवार फाड़ के भाग गए। इसके बाद है तथा आज़ाद दस्ता की पूछा जाता है, आज़ाद दस्ता या भूमिगत कार्यवाही नामक दल का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, उन्होंने जेल फाड़ के भाग गया, और भागने के बाद आज़ाद दस्ता या भूमिगत कार्यवाही नामक दल का स्थापना किया। ठीक है, इसके बाद बहुत प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश बढ़ गया, जगह जगह हिंसा होने लगी। कई बहुत जगह क्या हुआ? हिंसा हुआ। ठीक है, जगह जगह हिंसा कार्रवाई की जाने लगी। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि मजदूरों की हड़ताल से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों नष्ट कर दिया गया, संचार जो यातायात का साधन था, रेलवे लाइन उखाड़ दिया गया, बिजली तार काट दी गई, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर इमारत में आग लगा दी। ऐसा सिचुएशन ही था, क्योंकि उतना बड़ा संगठन के समस्त नेता को गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन जीरो आवर, और न सिर्फ गिरफ्तार किए, उस संगठन को आप जो भी संपत्ति था उसको जब्त कर लिए। तो ये बहुत खराब बात है। अब देखिए यहाँ कह रहा है 1942 के आंदोलन में, इसे कह रहा है 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई में था, लेकिन इसका भागीदारी समूचित भारत में देखा गया, समूचित भारत में था। और इसमें हम बताए थे बहुत नेता को गिरफ्तार कर लिया, बताएं ना, बहुत नेता को चंद्र भूमिगत हो गया, गिरफ्तार नेता जयप्रकाश नारायण, नाम मनोरैया, ये सब याद नहीं करना है। अब क्या करें, सब नेता को गिरफ्तार कर लिया। अब एक उपाय निकाला कि हम लोग जो किसी को सूचना देना है तो रेडियो पे सूचना देंगे। कहाँ देंगे? रेडियो प्रसारण द्वारा संचालन किया जाएगा। तो रेडियो पे पहला प्रसारण, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेडियो पे पहला प्रसारण उषा मेहता ने किया था। भूमिगत नेता जिसमें सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुरानी। रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? उषा मेहता ने प्रारंभ किया। रेडियो पे प्रसारण का काम सर्वप्रथम किसने किया? उषा मेहता ने किया। ये हम लोग नहीं भूलेंगे कि रेडियो पे प्रसारण सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया। ठीक, इसके बाद है आंदोलन के प्रति दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध। आंदोलन में बहुत दमनात्मक कार्रवाई हो रहा था, उसके विरुद्ध ने गांधी जी आगा खां में 21 दिन का उपवास रखा, मतलब आमरण अनशन का घोषणा करे, भूख हड़ताल पे, आमरण ने भूख हड़ताल पे। तो उपवास शुरू होते ही देश विदेश से उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हुई, क्योंकि गांधी जी उसमें बहुत फेमस चेहरा थे। ठीक है, और कुछ राजभक्त एवं NCR
सरकार एफसी मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया, ये याद रखने का जरूरी नहीं है। 7 मार्च 1943 को क्या कह रहा है, 7 मार्च 1943 को गांधी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उसके खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया। ये डेट नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना कि भूख हड़ताल एक ही दिन का भूख हड़ताल किया था, ठीक है। उसके बीच में ही उसको रिहा कर दिया गया। ध्यातव्य है कि गांधी जी के पत्नी कस्तूरबा गांधी, अब बोले थे हम सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खा पैलेस में ही रखा गया। तो कस्तूरबा गांधी की पत्नी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी वो मर चुकी थी उसी में। ये था मेरा भारत छोड़ो आंदोलन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब ये आप लोग 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इसको देखिए। उसका आपका विश्वास नहीं हो रहा तो MCQ आप लोग देख लीजिएगा, एक भी MCQ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम एक बार लबो लुभाव इसका बोल देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुआ था, पारित हुआ था कांग्रेस से, और 9 अगस्त 1942 से चालू हुआ था। इसमें कहा गया था ब्रिटिशर्स तुरंत मतलब भारत छोड़े। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम लोग अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया। गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया। विभिन्न वर्ग को निर्देश क्या दिया, सरकारी सेवक नौकरी नहीं छोड़ेंगे लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा रहेंगे। सैनिक अपने देशवासी पर गोली नहीं चलाएंगे। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ेंगे जब अपने निर्णय पर अटल रह सके। कृषक जमींदार को तभी जमींदारी देंगे जब वो सरकार विरोधी हो। राजा महाराजा प्रजा का सहयोग करेंगे। देशी रियासत सभी शासक जब सरकार विरोधी हो। इस अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा ये पूछा जाता है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। आंदोलन का प्रसार में ऑपरेशन जीरो अवर कभी भी कदापि नहीं भूलेंगे, और डेट कभी नहीं भूलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया, तो 9 अगस्त 1942 को चालू किया गया। यही पूछता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। इसके बाद करा है गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। ये जेल पूछा जाता है किस जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण निकलने के बाद आज़ाद दस्ता या भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया, ये पूछा जाता है। इसके बाद क्या पूछा जाता है, रेडियो पर सर्वप्रथम प्रसारण किसने किया, उषा मेहता ने किया, ठीक। तो इतना हम लोग याद रखेंगे, इतना पूछा जाता है, ठीक। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।